अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कमर दर्द के हवाले से। जिन लोगों को ये तकलीफ़ होती है, बड़ी परेशानी का बाइस बन जाता है उनके लिए, उठने में, बैठने में, लेटने में, इवन कहीं भी मतलब उन्हें सुकून नहीं मिल पाता। तो आज का नुस्खा जो है कमर दर्द के हवाले से, और इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ तो जोड़ों के दर्द के लिए भी बड़ा बेहतरीन कारआमद साबित होगा, और छोटे जोड़ों का जो दर्द होता है उसमें भी अच्छा काम करेगा। लेकिन जो बिलखुसूस जो ये नुस्खा है वो कमर के दर्द के लिए है। जिन लोगों को कमर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मतलब कि झुक जाते हैं और झुकने के बाद सीधा नहीं हुआ जाता, या बैठ के थोड़ा सा काम करते हैं फिर उसके बाद उठा नहीं जाता, मतलब ये जितनी भी अलामत है, करवट नहीं ली जाती, मतलब जितने भी सिम्टम्स आ जाते हैं कमर दर्द के, ये तमाम के तमाम पर बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म का काम करेगा। बड़ा सिंपल सा आसान सा नुस्खा है जो कि लेकर आया हूँ आपके लिए। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी तमहीद नहीं करेंगे, आपको सीधा नुस्खा की तरफ ही लिया चलूँगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाजरीन, तो आ चुके हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे हमें चाहिए होगा शहद, नंबर 2 पे हमें चाहिए होगी ज़ंजबील, खुश्क अदरक, और नंबर 3 पे हमें चाहिए होगा एलोवेरा जेल। एक होता है एलोवेरा जेल जो बाज़ार से आपको मिलता है, वो खाने वाला नहीं होता। एलोवेरा का जेल जो होता है, गूदा चाहिए हमें, ताज़ा गूदा, मतलब जो एलोवेरा का पौधा होता है उसको आप छील के उसके अंदर से जो गूदा निकलेगा वो आपको चाहिए होगा। ये आम चीज़ है, आपको आसानी से मिल जाएगी। ये पंसारी से तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन किसी भी नर्सरी से मिल जाएगा आपको। पूरा गमला मिल जाएगा, एक 100-150 रुपये का गमला मिल जाता है, और उसको आप एक पीस उसका काटेंगे तो उसमें से आपको काफ़ी जो है गूदा वो निकल आएगा। अब अगर इनके वज़न की बात कर लें तो आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर लिखा भी आपको मिल जाएगा। अब हमें शहद जो है वो चाहिए होगा 10 ग्राम, और ज़ंजबील जो है, खुश्क अदरक, ये भी हमें चाहिए होगी 10 ग्राम, और जो ये गूदा है इसका एलोवेरा का, ये आपको चाहिए 20 ग्राम। आपने जो अब ये मैंने आपको कम से कम मिकदार बताई है, आप चाहें तो इसको डबल भी कर सकते हैं। मींस कि अगर आप खुश्क अदरक ले लेते हैं, 50 ग्राम ले लेते हैं, तो 50 ग्राम ही आप शहद लेंगे, और 100 ग्राम आप लेंगे गूदा इसका एलोवेरा का। तो ये आपका जो है कंप्लीट नुस्खा है। अब आपने करना ये है कि पहले सूंठ को जो है अच्छे तरीके से आपने पीस लेना है। खुश्क अदरक, ज़ंजबील, सूंठ भी कहते हैं, तो आपने इसको ग्राइंड कर लें या पीस लें, जैसे भी आपको आसानी हो। आपने इसको छान के बिल्कुल बारीक कर लेना है। उसके बाद आपने जो गूदा होगा एलोवेरा का, वो आपने इसमें डाल के थोड़ा सा कूटना है इसको, या दोरी जो कुंडी डंडा होता है उसके अंदर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और जब ये थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा तो आपने फिर इसमें शहद मिक्स कर लेना है। शहद मिक्स करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से हिला देना है। हिलाने के बाद ये एक माजून सा बन जाएगा, मतलब कि ज़्यादा सख्त नहीं होगा, ये थोड़ा सा नरम होगा। तो आपने इसको किसी भी शीशे के जार में रख लें। कम मिकदार में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, फ्रेश बनता रहेगा। 5 दिन का बना लें, 10 दिन का बना लें, वो आपकी मर्ज़ी है। और चाय वाले चम्मच का चौथा हिस्सा इसकी मिकदार खुराक है, मतलब एक बेर के बराबर इसकी मिकदार खुराक है। जो जंगली बेर होते हैं, गोलिया बेर भी जिसको कहते हैं, तो उसके बराबर इसकी मिकदार खुराक है। चाय वाले चम्मच का चौथा हिस्सा बनेगा तकरीबन। तो ये आपने दिन में 2 टाइम लेनी है पानी के साथ, सुबह और शाम। चाय वाले चम्मच का चौथा हिस्सा सुबह शाम खाना खाने के बाद पानी के साथ ये इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह सिंपल नुस्खा है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है। रिज़ल्ट्स आप लोगों के सामने आएंगे जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत मुफीद और कारगर साबित होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।